सूरज एक छोटे से गांव में रहता है। गांव में शहरों जैसा माहौल नहीं होता। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। सूरज अभी 20 साल का हुआ है और यही उम्र होती है जब कुछ एहसास आपके अंदर आने लगते हैं। सूरज एक गरीब परिवार से है। माँ और पिताजी दोनों ही काम करते हैं ताकि सूरज और उसकी छोटी बहन की पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सके। सूरज के घर के पीछे एक बारड़ा है। जैसे कि गांव में घर होते हैं, थोड़े खुले हुए। सूरज अक्सर गर्मियों में छत पर सोया करता है और आज भी सूरज छत पर सोया है, लेकिन कुछ शोर की वजह से उसकी आँख खुल जाती है। उठकर वो नीचे देखता है और यह पहली बार था जब उसने देखा है नेहा को। हल्के नीले रंग की सलवार सूट पहने वो अपनी मम्मी के साथ सामने वाले शर्मा जी के यहाँ आई है। वो शर्मा जी की भांजी है। उसकी मम्मी ऑटो वालों के साथ पैसों को लेकर बहस कर रही है। सुबह गर्मियों का सूरज है तेज। नेहा बैग लिए खड़ी है। उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी आ रही है। यह देखकर सूरज, असली सूरज और नेहा के बीच में आ जाता है। अचानक से नेहा पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है और इसलिए उसका ध्यान जाता है सूरज की ओर। यह पहली बार था जब सूरज और नेहा की आंखें टकराई। नेहा की उम्र भी 20 साल की है। सूरज की नज़रें मिलते ही प्यार हो गया, जैसे अब तक इन्हें इससे खूबसूरत लड़की ना देखी। नेहा ने भी कुछ पलों के लिए सूरज से नज़रें मिलाई। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर जैसे वो नींद से जागी, तो फिर अक्सर नेहा के घर में टकटकी बांधे देखता रहता था। नेहा के मामा जी घर के किचन की खिड़की रोड की ओर खुलती है। सूरज अपने घर के बाहर ही डेरा जमाए रखता था। कभी किसी बहाने और कभी किसी बहाने वो घर की बाहर ही रहता था। जब भी नेहा दिखती वैसे ही वो घबरा जाता था और इधर उधर देखने लगता था। इसके इंतजार में बैठा रहता था, उसके देखने पर ही नजरें चुराता था। एक दिन सूरज अपने घर की छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते उसका ध्यान एकदम से सामने गया, सामने वाले किचन की खिड़की पर, और उसने देखा कि नेहा खिड़की से पतंग उड़ाते उसे देख रही है। नेहा अब तक जान गई थी कि सूरज के मन में क्या है। सूरज पतंग उड़ाते उड़ाते अब मन में कुछ और ही प्लान बुनने लगा। उसने सोचा कि आज तो वो कुछ भी करके नेहा से बात का सिलसिला शुरू करके ही रहेगा। सूरज अब हिम्मत करके नेहा की तरफ मुस्कुरा देता है। यह करते समय उसके मन में यही चल रहा था कि क्या पता वहाँ से कैसा जवाब आए। उसे यह भी डर था कि कहीं वो उसकी शिकायत ना कर दे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके यह किया। लेकिन उसने जो सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ से तो जवाब आया, उसकी उम्मीद से भी नहीं थी। जवाब में वहाँ से भी एक प्यारी सी स्माइल आती है। सूरज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, जैसे उसे सारा जहान मिल गया हो। और फिर सूरज की हिम्मत बढ़ी। नेहा एक दिन सूरज की छोटी बहन से बात कर रही होती है। हिम्मत करके सूरज भी उससे बात ही कर लेता है। सूरज को पता चलता है कि नेहा को पतंग उड़ाना सीखना चाहती है। सूरज उसे सिखाने को बोलता है, लेकिन वो मना करती है क्योंकि उसकी मम्मी उसे किसी लड़के से बात करने भी नहीं देती। पतंग उड़ाना तो दूर की बात है। सूरज उसे बोलता है कि वो उसके घर के पीछे बरामदे में उसे सिखा देगा। साथ होगी वहाँ सूरज की बहन भी होने से थोड़ा मानने पर मान जाती है। शायद वो भी सूरज को साथ समय बिताना चाहती थी। नेहा की मम्मी जब उसकी मम्मी के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने जाती है, तब नेहा और सूरज के बरामदे में जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अनजाने में वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाले होते हैं। पतंग उड़ाते समय नेहा के पैर सीढ़ी से फिसल जाता है। वो उठकर चल भी नहीं पाती। नेहा वहीं बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। सूरज उसे दर्द में ऐसे देखकर उसको गोद में उठा लेता है। सूरज उसे गोद में उठाकर जैसे ही वहाँ से कमरे की ओर जाता है, लेकिन उसी समय उसके घर
में नेहा की मम्मी आ जाती है। सूरज और नेहा को ऐसा देखकर उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। सूरज और उसकी बहन उसे कहते हैं कि नेहा गिर गई थी। वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। नेहा की माँ यह सब सुनती है। वो नेहा को वहाँ से ले जाती है। सूरज को रात भर नींद नहीं आती। वो सुबह का इंतजार करता है। यह सोच रहा है कि नेहा का पैर कैसा होगा। साथ ही उसकी मम्मी ने नेहा को मारा तो नहीं होगा। तरह तरह के ख्याल के बीच आखिर सुबह हो जाती है। सूरज देखता है कि नेहा और उसकी मम्मी ऑटो में बैठ कर जा रहे हैं। वो जल्दी से उठकर अपने घर के बाहर जाता है। सूरज नेहा की तरफ देखता है। अपनी माँ से नजरें चुरा कर सूरज को देखती है। सूरज और नेहा की आंखों में कुछ बातें होती हैं। नेहा वहाँ से चली जाती है। उसके हाथों में भरे बैगों को देखकर उसे यह अंदाजा हो जाता है कि शायद अब वो वापस नहीं लौटेगी। वो फिर अपने घर जा रही थी, लेकिन उसे एक उम्मीद होती है शायद वो वापस आए। अब सूरज को नेहा का ही इंतजार रहता है। उसका दिल कहता है कि नेहा फिर आएगी। इंतजार में 1 साल बीत जाता है। साल भर के बाद फिर उसे सामने वाले किचन में नेहा दिखाई देती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही मिनटों की होती है, क्योंकि इस बार नेहा वो नेहा नहीं थी। ध्यान से देखने पर दिखाई देता है कि नेहा की मांग भरी है। उसके साथ उसका पति भी है। नेहा की शादी हो चुकी है। नेहा की नज़र खिड़की के बाहर देख कर रहे सूरज पर पड़ती है। नेहा कुछ पलों तक उसे देखती है, फिर जाकर अपने किचन की खिड़की बंद कर देती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस तरह की कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।